क्यों हर बार दुख और तकलीफ़ें ज़्यादातर औरतों के हिस्से में आती हैं? यही सब सोचते हुए आँखों के आँसू थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यूँ ही मोबाइल में फ़ेसबुक देखते-देखते जब उसने एक वीडियो में देखा कि चिड़ियाघर वालों ने पिंजरे से एक गिद्ध को खुले आकाश में उड़ने के लिए जब पिंजरे से छोड़ा, तो गिद्ध ने उड़ने के लिए अपने पंख बहुत फैलाए, लेकिन उड़ ना सका। इतने समय से पिंजरे में कैद रहने के कारण वह बेचारा उड़ना ही भूल चुका था। यह सब देखते हुए शोभा खुद को उस गिद्ध की जगह पर मानकर उसकी हर भावना महसूस कर रही थी। हमेशा अव्वल और आईआईटी तक भी स्कॉलरशिप लेने वाली, जिसका नाता केवल किताबों से ही था, लेकिन शोभा से अपने जीवन काल में सिर्फ एक गलती हो गई थी कि उसने महेंद्र नाम के लड़के से प्यार और शादी की थी। महेंद्र भी उसके साथ आईआईटी से ही इंजीनियरिंग कर रहा था। विवाह के बाद दोनों एक ही बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में लग गए थे। क्योंकि दोनों ही बेहद होशियार थे, इसीलिए दोनों ही अपनी कैरियर की ऊंचाइयों को छू रहे थे। शोभा को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जो कि महेंद्र के प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इतनी बड़ी खुशी के साथ एक और खुशी, उसे एक नन्हे मेहमान के आगमन का न्यूज़ मिला। उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेने के बजाय अपने नन्हे बच्चे को चुना और शोभा ने अपनी सारी काबिलियत सिर्फ अपनी अच्छी पत्नी, बहू और माँ बनने में झोंक दी थी। वहीं उसका पति महेंद्र जितना अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू रहा था, उतना ही घर परिवार से भी दूर हो रहा था। शोभा सभी मायनों में हमेशा से ही महेंद्र से ज़्यादा होशियार थी और अब भी उसने अपनी नन्ही बेटी, घर और सास ससुर को ऐसे संभाला मानो वह घर में चमकने वाली सूर्य हो और सब उसकी रोशनी पर ही निर्भर हो। सब कुछ संभालते संभालते उससे एक गलती और हो गई कि उसे यह भी ना पता चल पाया कि कब महेंद्र ने उसके घर से और उसकी ज़िंदगी से निकलने का फैसला कर लिया। नई नौकरी मिलते ही वह अपना घर, शोभा, बेटी और माँ बाप सब छोड़कर दूसरे देश में बस गया। वह अमेरिका में बस गया था। सुनने में तो ये भी आया था कि वहाँ पर वह किसी के साथ लिव इन में रह रहा है। शोभा चाहकर भी बीमार और बुजुर्ग सास ससुर और बेटी को छोड़कर घर से बाहर निकल नहीं पाई। बेटी को पढ़ाने और गुजारा चलाने के लिए उसने कुछ ट्यूशन पढ़ानी भी शुरू कर दी थी। महेंद्र तो उसे घर रूपी पिंजरे में कैद कर आज़ाद उड़ान भर चुका था। क्यों आदमी लोग बिना किसी उलझन के किसी भी समय बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहीं एक औरत 2 घंटे के लिए भी बाहर निकलती है तो सारा घर का इंतज़ाम करके निकलती है कि उसके 2 घंटे घर में न रहने पर परिवार में किसी को दिक्कत न हो। बीतते समय के साथ महेंद्र के माता पिता भी चल बसे। वही सपने जो कभी शोभा अपने लिए देखे थे लेकिन पूरे न कर सकी थी, वह सब सपने उसने अपनी बेटी को दे दिए थे। उसकी बेटी एकता भी एक दिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत अच्छे पैकेज पर माँ को बुलाने का आश्वासन देकर लंदन चली गई थी। शोभा अब अक्सर खाली बैठकर अपना समय सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल में ही बिताती थी। पूरा दिन या तो बेटी के फ़ोन के इंतज़ार में कटता या थोड़ी देर उससे बात करके। महेंद्र के माता पिता की मृत्यु के बाद उसने घर के ऊपर के हिस्से को किराए पर दे दिया और सास ससुर ने अपना सब कुछ शोभा के नाम ही कर दिया था। अब उसके पास इतने पैसे तो थे कि वह अपनी ज़िंदगी आराम से काट सके। आज वह वीडियो देखने के बाद उसे खुद में और गिद्ध में बेहद समानता लग रही थी। ऐसा लगा मानो उसे भी किसी ने अब तक खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन अब पंख उसका साथ नहीं दे रहे थे। पंखों के स्थान पे उसकी उम्र ने ले लिया था। गिद्ध की बेचैनी उसे बेहद बेचैन कर रही थी। वह पूरे ध्यान से उस वीडियो को देख रही थी कि तभी उसने देखा कि गिद्ध बहुत ऊंचा तो नहीं उड़ पाया, पर थोड़ा उड़ा तो था। गिरकर बैठा जरूर था, लेकिन शायद फिर उड़ने की कोशिश करेगा। शोभा भी अपने आंसू पोंछकर उठी, लाइब्रेरी में गई।
घर में भी अपनी सहेज कर रखी हुई बरसों पुरानी किताबें निकाली। बेशक मोटे चश्मे से पढ़ी, पर नई राह पर चल पड़ी थी। कुछ पढ़ने के बाद उसने कंप्यूटर पे एक मेल डाली। 2 दिन बाद कंप्यूटर खोलते ही जब उसने एक मेल देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उसका जवाब आ गया था। एक सीनियर प्रोफेसर ने उसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर बुलाया था। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती और कोशिशों की कभी हार नहीं होती। गिद्ध जालिम इंसानों के कारण पिंजरे में बंद जरूर हुआ था, पर धीरे धीरे वह फिर आकाश में ऊंचाइयों को छू पाएगा। शोभा भी जिम्मेदारियों से भागे हुए धोखेबाज महेंद्र के कारण घर की जिम्मेदारियों के पिंजरे में कैद जरूर हुई थी, लेकिन वह अब भी उड़ पाएगी और अपनी पूरी कोशिश करेगी कि आकाश को फिर से छू सके। जिस पति के लिए शोभा ने अपना कैरियर बर्बाद किया था, उसी पति ने शोभा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दोस्तों, सभी जिम्मेदारियों के साथ सबसे पहली जिम्मेदारी हर औरत के लिए अपने प्रति होनी चाहिए, ताकि सामने वाला कुछ भी गलत आपके साथ करने से पहले 10 बार सोचे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।